हेलो। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल का सेकंड लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, ये सब मैंने बातें की थी। ठीक है, तो आज जो मुझे पढ़ना है वो, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं प्लेस करता हूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in uniform electric field। ठीक है, तो अगर मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसा बताया था, पैरेलल लाइन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है और ये एक डायपोल है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। जितना प्लस क्यू उतना ही माइनस क्यू भी है। सपोज दैट मान लेते हैं इसका नाम ए और बी है। ये डायपोल का सेंटर है और इस डायपोल का लेंथ है 2l। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज बताए थे। ये हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे सपोज दैट रख दिया मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E हम लोग पढ़े थे, याद करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे E बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज पढ़े थे। तो मतलब अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर चार्ज निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये F बराबर QE और निगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट में, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो माइनस QE लगेगा। ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। ये नाम देते हैं, मैं सी देता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पर से आइए कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। नेट फोर्स, तो नेट फोर्स QE और माइनस QE, क्योंकि ये इधर से डायरेक्शन में है, दूसरा इधर डायरेक्शन में है, तो दोनों घट जाएगा, दोनों बराबर है, इसलिए नेट फोर्स कितना मिल गया आपको, 0। तो किसी भी डायपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर नेट फोर्स 0 लगता है। ठीक है, तो दूसरा चीज होता है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, एक कपल ऑफ फोर्स है, एक इधर से एक इधर से। एक अगर ये पेन है, एक फोर्स इधर लगेगा, दूसरा फोर्स इधर, ये क्या होगा, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो इसमें इस डायपोल को रोटेट कर देगा और रोटेशन होने से टॉर्क डेवलप करता है। तो यहाँ पे एक चीज और आ सकता है, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल। टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल। कब? जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब। ठीक है, तो कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क किसके कारण लग रहा है, कपल ऑफ फोर्स, ये दोनों फोर्स मिला के टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा, दोनों बराबर फोर्स है। तो टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स ले लेते हैं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between
बिटवीन द फोर्सेस, दोनों के पैरेलल फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कौन है, बीसी है। तो फोर्स बराबर कितना, क्यू ई, और ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, है ना। तो ये लेंथ कैसे निकलेगा, अगर मैं साइन थीटा लेता हूं ये पूरे ट्रायंगल में, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बीसी बाई 2l हो जाएगा। तो बीसी बराबर हो गया 2l साइन थीटा, बीसी जगह पे आप रख सकते हैं 2l साइन थीटा, ये ई हो गया, और ये हो जाएगा 2ql एक साथ हो गया, और साइन थीटा। हमने बोला था डायपोल मोमेंट का फार्मूला 2ql होता है, इसको डायपोल मोमेंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो आ गया ईपी साइन थीटा। तो टॉर्क टाउ कितना हो प्रोड्यूस, ईपी साइन थीटा। अगर इन वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो टाउ बराबर, है ना, देखो दो चीज, ई क्रॉस पी करें या पी क्रॉस ई, कंफ्यूजन बच्चों को यही पे होती है ना। ई क्रॉस पी करें कि पी क्रॉस ई करें, टॉर्क रोटेट किधर करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, इधर से फोर्स से लगा ड्राइविंग फोर्स, है ना, ये इधर खींचेगा इधर खींचेगा, कैसे रोटेट करेगा, डायरेक्शन जाना चाहिए किधर, इनवर्ड, अंदर की तरफ जाना चाहिए, जिस प्लेन में डायपोल रखा हुआ उसके परपेंडिकुलर इनवर्ड जाना चाहिए। इनवर्ड कब आएगा, तो ई इधर है और पी इधर है, तो फर्स्ट वेक्टर कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए कि पी होना चाहिए। तो हम जानते हैं जब भी ए क्रॉस बी निकालते हैं तो राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं, फर्स्ट वेक्टर पर फिंगर्स को रखते हैं राइट हैंड का, और सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं। अगर मैं पी क्रॉस ई करता हूं तो फर्स्ट वेक्टर पी मानता हूं तो पी क्रॉस ई सपोर्ट कर रहा है। अगर ई को फर्स्ट में मान लेता हूं तो पी की तरफ कर्ल करेंगे तो बाहर आएगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अंदर। तो इसलिए होगा क्या फार्मूला, ई क्रॉस ई। समझ में आया बात, कैसे डायरेक्शन लिखा, रोटेशन हो रहा है इधर, फिंगर्स को कर्ल किया, इनवर्ड सपोर्ट करना चाहिए। इसका मतलब पहले कौन वेक्टर आ रहा है, पी, तब ई, पी इधर ई इधर, पहले पी तब ई, पहले पी तब ई। तो टॉर्क का फॉर्मूला मिला पीई, और पी क्रॉस ई वेक्टर के फॉर्म में या मैग्नीट्यूड के टर्म में ईपी साइन थीटा या पीई साइन थीटा, कुछ भी बोल सकते हैं, जहां पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केस, जब हम इसको, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, लेकिन वो एंगल 0 डिग्री का होगा, मतलब डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब कुछ ऐसा केस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो थीटा 0 डिग्री हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस पे फोर्स लगेगा एफ इन क्यू इंटू ई, और इधर लग जाएगा अपोजिट में क्यू ई, हो जाएगा। नेट फोर्स अभी भी 0 है, नेट फोर्स तो 0 है ही है, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल रखेंगे। टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला यहां से पी साइन थीटा, थीटा का जगह पे 0 डिग्री और साइन 0 0, तो टॉर्क भी क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट दूसरा, थीटा जब 180 डिग्री हो जाए, थीटा किसके बीच में एंगल है, पी और ई के बीच में एंगल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज रख लीजिए, इधर नेगेटिव चार्ज रख लीजिए। अब की बार डायपोल मोमेंट माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव इधर होगा, डायपोल मोमेंट का, इस पे फोर्स इधर लग जाएगा, इस पे फोर्स इधर लग जाएगा। अभी भी फोर्स क्या है, नेट फोर्स 0 है, दोनों अपोजिट में लगेगा। डायपोल मोमेंट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जैसे थीटा 180 डिग्री हुआ, अगेन टॉर्क
पी साइन थीटा साइन 180 और साइन 180 भी 0 होता है, टॉर्क यहाँ भी क्या मिला आपको, 0 मिला। तो बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो टॉर्क हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो टॉर्क हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट, अगर 90 डिग्री पे हो, थर्ड केस, डायपोल मोमेंट ऊपर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, नेट फोर्स प्लस इधर माइनस पे इधर रहेगा, फिर से नेट फोर्स 0 ही रहेगा। टॉर्क की बात करेंगे, पीई साइन 90 डिग्री और साइन 91 होता है, तो टॉर्क का वैल्यू आ गया पीई, ये मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क, इससे ज्यादा टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 केस था। ठीक है, जब पैरेलल एंटी पैरेलल रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से तो टॉर्क का वैल्यू 0, और जब परपेंडिकुलर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल को तो उस टाइम मैक्सिमम टॉर्क से एक्सपीरियंस करता है और पीई के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 91 होता है। ठीक है, अब यहां पे चीज आता है, नेट फोर्स होता है ना, तो इक्विलिब्रियम को बोलते हैं। जहां पे भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स होता है तो हम उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम में जब वर्क पावर एनर्जी हम लोग पढ़े थे तो वहां पढ़े थे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। हम लोग रोड पे चलते हैं, खड़ा है, मतलब तो क्या है, हमारा नेट फोर्स 0 है। हम लोग 10 मंजिले बिल्डिंग के कॉर्नर पे खड़े हैं, वहां भी खड़े हैं, नेट फोर्स वहां भी 0 है। ठीक है, लेकिन हम ग्राउंड पे मोर स्टेबल फील करते हैं और बिल्डिंग के टॉप हाइट पे हम लेस स्टेबल या अनस्टेबल फील करते हैं, डर लगता है जैसे गिर जाएंगे, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर मैक्सिमम पोटेंशियल होता है तो अनस्टेबल का केस होता है, अनस्टेबल होता है, और जब मिनिमम पोटेंशियल पे वो रहता है तो वह स्टेबल का केस होता है। ठीक है, तो वहां तब एक चीज आया कि पोटेंशियल एनर्जी, है ना, किसी डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। ठीक है, टॉर्क रिलेटेड अगर क्वेश्चन लिखना होगा तो नोट डाउन कर सकते हैं। An electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 कूलम मीटर। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी डायपोल मोमेंट है 4 into 10 to the power minus 9 कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर is aligned at an angle 30 degree with an electric field, is aligned with an angle 30 degree from electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल पे है in the direction of electric field of magnitude 5 into 10 power 4। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 5 into 10 to the power minus 4 न्यूटन पर कूलम, है ना। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। कितना टॉर्क लग रहा है, फॉर्मूला आपके सामने था, कितना टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। पी का वैल्यू दिया हुआ है 4 into 10 to the power 9, 5 into 10 to the power minus 4 और साइन 30 डिग्री, 10 के पावर 5 माइनस 9 था ना, माइनस 30 साइन 1/2।
10 इंटू 10 टू पावर माइनस, ये 2 से 10 कट जाएगा 13, ठीक है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा -5, तो इसलिए करते हैं 1 इंटू 10 टू पावर -4। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, इतनी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करें थे अभी पोटेंशियल की, कि अगर किसी डायपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो कितना उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो हम लोग वर्क और एनर्जी में पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन के बराबर होता है, जितना हम उस पर वर्क डन करते हैं उतना ही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। सपोज दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, माइनस चार्ज है उतना ही एक प्लस चार्ज है, ए बी, इधर फोर्स लगेगा QE, इधर फोर्स लगेगा QE। ये इलेक्ट्रिक ए डायपोल मोमेंट होगा जो थीटा एंगल बना कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि टॉर्क जो एक्ट करता है किसी डायपोल पे, तो ये हम टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, मैग्नीट्यूड के टर्म में ही देखें, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा होता है। अगर हम एक छोटे से एंगल से इसको रोटेट करते हैं, है ना, एक छोटे से एंगल से अगर हम टॉर्क को डी थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो एक स्मॉल वर्क डन होगा उस डायपोल पे। इफ डायपोल इज rotated by a small angle d theta, then work done क्या मिला, dw कितना, तो हम जानते हैं जब सिंपल फोर्स होता है ना, जहां बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो वहां वर्क डन निकालते हैं F इंटू DL या DS FDS। लेकिन अगर रोटेशन की बात होता है तो वहां पे फोर्स की जगह पे टॉर्क दिया जाता है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो टाउ इंटू डी थीटा होगा, एंगुलर रोटेशन के टर्म में, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा टाउ डी थीटा का, टाउ का वैल्यू पुट करिए PE साइन थीटा डी थीटा, लिमिट मान लेते हैं θ1 से θ2 तक, तो W बराबर क्या हो गया, PE साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, θ1 से लेके θ2, PE है ना, माइनस बाहर कर लीजिए, cos θ2 माइनस cos θ1। अब यही वर्क डन आपका किसके फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी के फॉर्म में। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो तब दिस वर्क डन इज stored in the form of potential energy, तो दैट मीन्स U बराबर पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करते हैं, U बराबर हो जाएगा माइनस PE
कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 इफ अगर थीटा 1 जो इनिशियल एंगल है वो 90 डिग्री से स्टार्ट हो और थीटा 2 कहीं अदर एंगल थीटा तक मूव करे, ठीक है। तो उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 होगा। कॉस 90 जीरो, तो यू बराबर आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। ये आ गया फार्मूला माइनस पीई कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस पीई कॉस थीटा। अगर मैं ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है ना, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, जो P और E दोनों वेक्टर के फॉर्म में होगा, तो P डॉट E भी बोल सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है। तो बस टॉर्क में P क्रॉस E और पोटेंशियल एनर्जी में माइनस P डॉट E होता है, ठीक है। तो इतना ही हम लोग को अभी डायपोल में पढ़ना था, ठीक है। आगे हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, एनर्जी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी अगर आप देखिएगा तो वहां फिर से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसे कारण पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही फर्स्ट चैप्टर अगर एनसीईआरटी के व्यू से देखें तो इतना तक में इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपके पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.19 एक्सरसाइज का। A system has two charges QA 2.5 into 10 power minus 7 coulomb and QB 2.5 minus 2.5 into 10 power minus 7 coulomb is located at the point 0, minus 15 centimeter and B 0, 15 centimeter. What are the total charge and इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली जेड एक्सिस पे रखा हुआ, कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप देखें तो माइनस जेड एक्सिस पे और प्लस जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो टोटल चार्ज सिस्टम का जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज इज इक्वल टू जितना प्लस में उतने माइनस में, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 माइनस 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कट के 0 होगा। तो मोमेंट P बराबर होता है 2QL होता है या फिर Q इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। जेड एक्सिस में देखिए -15 और +15। अगर एक कोऑर्डिनेट है 0, माइनस 15 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज रखा हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज 0, प्लस 15 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हुआ इसके बीच में वो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ऑरिजिन बीच में आएगा, 15 इधर 15 उधर 30। तो 2L का वैल्यू 30 है। अगर इसको मीटर में बदलिएगा ये 2L का वैल्यू हो गया, तो 2L बराबर हो जाएगा 0.3 मीटर। तो Q का वैल्यू आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कितना 0.3। तो P बराबर हो गया 10 के पावर माइनस 8 चार्ज कूलम पर कूलमटर, ठीक है। ये हो गया। और डायरेक्शन की बात करेंगे क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बोल सकते हैं अलोंग द जेड एक्सिस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं along the चार्ज A भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, तो वह A या फिर फ्रॉम D टू A भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन 1.10 था, जो टॉप में जब एग्जांपल एक बताए थे तो वहां पे 1.10 को मैं डिस्कस कर दिया था, ठीक है। आपके सामने एससी वर्मा का 2 क्वेश्चन है ना, 70 और 71 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन है, वो डायपोल से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है
द डायपोल मोमेंट ऑफ each HCl molecule is this. Find the maximum torque acts on the HCl molecule. तो पहले वाले में मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में पिछले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग अपोजिट चार्जेस 2 × 10⁻⁶ कूलम और अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस पेयर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। डी मिनट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस ऑफ द डायपोल 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये ऑन द एक्सिस पे निकालना है। 2K2/RQ का फार्मूला लगाना है और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, लेकिन 1 मीटर दूर। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और बना के देखिए आपसे बनता है कि नहीं। ठीक है, उसका फिर ट्राई करिए, उसका फिर हमारा फिर देखिए मैं कैसे सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर को मैं लेके चलता हूँ। HCl मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम और डायपोल मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 3.4 × 10⁻⁻30 न्यूटन कूलम मीटर सॉरी। तो हम लोग मैक्सिमम टॉर्क पर करना पड़ा थे, पी होता है मैक्सिमम जब 90 डिग्री होता है तो पी का वैल्यू 3.4 × 10⁻⁻30 और ये हो गया 2.5 × 10⁴। 8.5 × 10⁻⁻26 ये हो गया न्यूटन मीटर। जितना ही टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम के लिए हम लोग पढ़ेगा थीटा कितना डिग्री 90। वहां बताया था केस में कि जब 90 डिग्री पे तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता हो पी के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला का सोल्यूशन हो गया। 71 पे जाते हैं। तो 71 पे क्वेश्चन में आपको पहले डायपोल मोमेंट निकालना है। पहले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में फॉर्मूला होता है Q × सेपरेशन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल और चार्ज कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब मीटर बदले 10⁻² हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। ये हो गया एक आंसर बी में। में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सिस ऑफ डायपोल पे 1 सेंटीमीटर दूर, है ना। तो आर का वैल्यू हो गया 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 × 10⁻⁻ कितना 1 सेंटीमीटर था ना क्वेश्चन में। (10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू ये हो गया। पी तो निकला हुआ है, तो एक्सिस पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2kp/RQ, ये फॉर्मूला पढ़े। ठीक है, वैल्यू रखिए 2 × k का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। पी का वैल्यू आ गया कितना 2 × 10⁻⁻8 बाई RQ कितना 10⁻⁻2 का क्यूब -8 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, हाँ -6 होगा सॉरी ना, तो 2 × 9 × 10⁻9 और -8 और 9 जगह 36 को डायरेक्ट कर दीजिए 36 और नीचे आ जाएगा 10⁻6 ऊपर जाएगा 36 × 10⁻, बच जाएगा कितना यहाँ पे 1 और +6 3.6 × 10⁸ न्यूटन। ठीक है,
क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या किया है, आर का वैल्यू 1 मीटर होना चाहिए था, तब आंसर आपका करेक्ट आएगा। 1 मीटर होगा तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, और बच जाएगा ऊपर कितना प्लस 1 360 न्यूटन, 360 न्यूटन पर कूलम, तो 360 आंसर आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग गलती हुआ, 1 मीटर लेना चाहिए था, जो सेकंड क्वेश्चन में 1 मीटर दिया होगा, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर है तो आंसर ये सही होगा। सी नंबर क्वेश्चन में है सेम चीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग फार्मूला पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, 2 केपी बटा RQ, नॉट 2 केपी बटा RQ। तो 9 × 10⁻⁹ पी कितना आया था 2 × 10⁻⁻8 बाई 1 मीटर का क्यूब, ठीक है। 9 दूनी 18, 10 के पावर 1 जुड़ेगा 1, तो 180 न्यूटन पर कूलम आंसर, ठीक है। अगर 1 मीटर होता तो 360 आता, इसका डबल आता है, 2 केपी है तो, है ना। आंसर में 360 दिया, इसका मतलब क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर रहना होता, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर लेंगे तो आंसर आएगा। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हुआ, है ना। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, जो अगर जेई के लिए है, नीट के लिए है, वो आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, वहां पे कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड मिल जाएगा, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहां से गॉस लॉ का एप्लीकेशन आता है, अगर मैं 12 के व्यू पॉइंट से देखूं तो वहां से प्रूफ होते हैं, है ना, पूछते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग का जे में भी बनता है और नीट में भी बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्राई टू बेस्ट, है ना, हमेशा आप क्वेश्चन जरूर बनाइए। अगर क्वेश्चन बनाइएगा तभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। तो घर पे आप क्वेश्चन जरूर ट्राई करते रहिए। जिन्हें भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर होता है मेन, जब जैसे ही आप लिंक खोलते हैं तो आप फ्रंट पेज पे जो जहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा रहता है वहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप नंबर आप पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।